जब कहीं कोई बात चल रही हो और चार जने बैठ के किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हों और एक व्यक्ति उन्हें कोने में से बैठ के देख रहा है, फिर उससे चुप ही नहीं रहा गया और वह कूद के आया और उसने अपनी इतनी सारी राय उस बात को करने में दे दी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ये इतने तरह से काम हो सकता है, और उनको सॉल्व भी करने के तरीके आपको बता दिए। तो समझ जाइए, वह है धनु राशि का व्यक्ति। जी हाँ, अपनी तेज दिमाग और तीव्र बुद्धि से यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि की, आप समझ ही गए होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छी बुद्धि के माने जाते हैं और यह होते भी हैं। इनकी बुद्धि, क्योंकि धनु के स्वामी जो हो गए हैं वो हैं गुरुदेव, और आपने इनका साइन भी ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा। एक व्यक्ति जो धनुष लेके अपना लक्ष्य साध के चलता है, आधा जानवर का और आधा इंसान के रूप में, जिसकी चाल जो हो गई वो इतनी तेज हो गई कि आपको पता भी नहीं चलेगी, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना कोई इनसे सीखे। यह लोग ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, अपना एक ही लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसी को भेदने के लिए यह तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। हमें तो ये चाहिए, तो वह उस चीज़ को प्राप्त ही करके छोड़ते हैं। जो मैंने इनकी आपको राय की बात बताई है ना, वो कभी कभी इन पे ही भारी हो जाती है। कई बार ये बात करते करते अपने कुछ ऐसे राज या जो कार्य इनको करना है, अपने कार्य के सीक्रेट दूसरों को बता देते हैं, जो कि दूसरे उसका लाभ उठा लेते हैं और फिर इनको पहुंचा देते हैं हानि, जिसके कारण इनको 10 कदम हटना पड़ता है पीछे। तो इसीलिए मैं कहूँगी धनु राशि वालों से बोलते समय थोड़ा सा अपने राज को कंट्रोल रखें, क्योंकि ये होते हैं बहुत ही साफ दिल। सामने वाले को अपनी दिल की बात खुल के एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहे वह इनका ऑफिस हो या हो घर। ऑफिस में यदि कोई बात अपने लिए प्रमोशन के लिए इन्होंने छुपा के रखी है या कोई कार्य ऐसा बचा के रखा है, तो यह कई बार कर देते हैं अपने साथियों से उस बात को शेयर, जो कि वह साथी खुद उस बात को अपना लेते हैं और ये हो जाते हैं पीछे। तब यह मन से बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो दिया अपनों ने धोखा, क्योंकि यह खाते हैं सबसे ज़्यादा अपनों से ही धोखा। और थोड़ा सा जो कि मैंने बताया, ये अपनी राय के कारण ही धोखा खाते हैं। तो क्योंकि धोखा तो देते ही सबसे ज़्यादा अपने हैं, तो इसीलिए धनु राशि वाले जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। वो मैं मानती हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ, ये बात भी जायज़ है कि आप लोग मन के साफ होते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या करें भाई, उसने लाभ उठा लिया, चलो किसी का तो भला हो जाए। यह आपकी एक टैग लाइन होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अपने ही धोते देते हैं इनको सबसे ज़्यादा धोखा। इसीलिए एक बात और कहूँगी जो कि आपको अटपटी भी लग सकती है। ये लोग दिल से, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको दिल से अपना मानते होंगे या उन पे विश्वास करते होंगे। उनकी भी ये जब तक पूरी तरह तफ्तीश ना कर ले, या ये कहूँ कि जासूसी ना कर ले कि ये है हमारे लिए लॉयल है कि नहीं, तब तक उन पे विश्वास नहीं करते। परंतु आप उन्हें देखेंगे कि वह समाज में या रिश्तेदारों में या ऑफिस में ये सबसे इतने खुल के बात करेंगे, ऐसा लगेगा मानो सभी इनके मित्र हैं या सभी इनके संगी साथी हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये विश्वास रखते हैं। अगर मेरी ये बात धनु राशि वाले सुन रहे हैं और यह बात उन पे लागू हो रही है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम उनको ज़रूर नोटिस करते हैं। और हमारी राशि वाली वीडियोस
और भी राशि की हमने बना रखी है। आप यदि उन्हें देखना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आपको और भी राशि के बारे में पूर्ण जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे धनु राशि वालों के विश्वास की। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिनके ऊपर ये विश्वास कर लेते हैं ना, फिर ये उनके बारे में भी कुछ नहीं सुनते हैं और उनके बारे में कुछ कहना भी पसंद नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारे विश्वास पात्र हैं, इन्होंने जो कहा है वह ठीक ही होगा और मेरी भलाई के लिए होगा। ये उन पे आंखें मूंद के विश्वास करते हैं और जो इनके विशेष, जिनकी इन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल कर रखी होती है या कई बार परख रखा होता है, उन पे ये विश्वास करते हैं, वह इंसान भी इनको धोखा नहीं देते हैं। बस इनको ध्यान रखना है कि अपनी बातें ज़्यादा बाहर शेयर ना करें। यदि यह कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको समाप्त करके ही चैन लेते हैं। इनकी वाणी कई बार बहुत कठोर हो जाती है और यह उसी वाणी का इस्तेमाल करके दूसरों को रोक भी देते हैं कई बारी कि हमारा ये काम है और हम अभी नहीं आ सकते हैं, चाहे वह कितना ही कोई इन्हें बुला रहा हो या बैठने के लिए या गप्पे मारने के लिए। तो यह अपनी कटु वाणी का उस टाइम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं अभी हमारा काम नहीं हुआ है, ख़त्म होएगा, हम अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बेफजूल भी अपना समय व्यर्थ ही करते हैं। बैठते सबके साथ है, परंतु काम अगर कोई कर रहे हैं तो उसको करे बिना यह चैन नहीं लेते हैं। और यदि कोई इनके साथ विश्वासघात करता है तो घात लगाए बैठे रहते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है उन्हें कर देते हैं तीरों से छन्नी, यानी कि अपनी बातों से छन्नी, और फिर उनको कहीं का नहीं छोड़ते। मेरी ये बात से कई लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो कुछ नहीं कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जब आपको मौका मिलता है आप अवश्य ही ऐसा करते हैं, लेकिन यदि आपको उन्हें कहना उचित नहीं लगेगा या उचित माहौल नहीं होगा, तब तक आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे अपने शत्रुओं को। तब तक आप इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इंतज़ार करना आपको बहुत अच्छे से आता है। कुछ व्यक्ति आपको कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी काम को करने की जल्दबाजी में रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, यह गलत धारणा है। आप लोग तो बहुत ही संयम से, बहुत ही शांति से किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और फिर उस चीज़ का पूरा लाभ भी उठाना आपको अच्छे से आता है। सही समय चुनना आपसे अच्छा शायद किसी को आता ही नहीं होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको गुस्सा नहीं आता है। यदि आपको कोई तंग करता है तो आपके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती, पर उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। कहते हैं ना, पारा एकदम से चढ़ा एकदम से उतर गया। आपका गुस्सा भी ऐसी होता है, तो आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी आता है। आपको कोई नई चीज़ सीखने में कोई संकोच नहीं होता है। आप नई चीज़ बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से उस चीज़ को सीखते हैं और बहुत अच्छे से अपने काम में अप्लाई भी करते हैं। आप बहुत अच्छे गुरु हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे पब्लिक डीलिंग के कार्यों में हो सकते हैं। आपको पब्लिक से जुड़ के कार्य करना पसंद होता है। आपको किसी तरह की ज्ञान से संबंधित कार्य, लोगों में ज्ञान बांटना बहुत ही पसंद होता है। आप एक टीचर भी हो सकते हैं, एक लेक्चरार भी हो सकते हैं। अब कर लेते हैं आपके जीवन साथी की बात। जीवन साथी के साथ भी आप गलत बात पे अपना तर्क या अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते हैं। यदि कोई गलत बात करता है, चाहे वह जीवन साथी ही क्यों ना हो, यदि उसने सही बात कही है तो वह कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, आप चलेंगे उसके साथ कदम से कदम मिला के। यदि जीवन साथी ने भी कोई गलत बात कर दी है या कोई निर्णय उन्होंने
ऐसा ले लिया है जो कि उचित नहीं है परिवार के लिए, तो आप उनसे भी लड़ने को तैयार रहेंगे। आप थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म को आप बहुत ही मन से मानते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना आपको बहुत पसंद होता है। पूजा पाठ करना, समय से दीप ज्योत लगाना आपको बहुत ही पसंद होता है और आपका मन भी बहुत लगता है। आप संकल्प लेके कोई भी पूजा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें बहुत ही मन से करते हैं। तो आज हमने धनु राशि वालों के बारे में बात करी। हम और भी अन्य वीडियो लेकर आएंगे अन्य राशियों के लिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।